न मे रोचते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ वेद प्रमाणित पुरुषार्थ हैं और यही प्राणी मात्र के प्राप्तव्य हैं। इन्हीं चारों में भिन्न भिन्न चित्त स्तर के लोग जुटे हुए हैं। कोई अर्थ की प्राप्ति में लगा हुआ है, कोई कामादि सेवन की प्राप्ति में लगा हुआ है, कोई धर्म का अनुष्ठान करता है। बिरला भाग्यशाली है जो मोक्ष की कामना करता है। परंतु वृंदावन का सुख, अरे वृंदावन के सुख की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ो, अन्य सुख की बात करो तो भगवान के श्री चरणार विंद की भक्ति का जो सुख है वो भी मोक्ष को तिरस्कृत करता है। सगुणोपासक मोक्ष नहीं तिनका राम भक्ति बरते। जो गोविंद के रूप लावण्य का अनुरागी हो गया उसके सामने मोक्ष की कोई गणना नहीं रहेगी। वो यही कहता है, जही जौन जन्मो कर्मवश तहाँ राम पद अनुरागऊं, जन्म कोटि लग रगरे हमारी। भक्त जो है भगवान का प्रेमी वो मोक्ष नहीं चाहता है, क्योंकि मोक्ष के सुख से बड़ा है कैंकर्य का सुख। इसको हनुमान जानते हैं, इसको भरत जानते हैं, इसको वे परम भागवत गण जानते हैं, भगवान के दिव्य धाम के पार्षद जानते हैं। ये जय से पूछो, ये विजय से पूछो, ये सुनंद से पूछो, ये विश्वक्सेन बतावेंगे, लक्ष्मण बतावेंगे, भरत बतावेंगे, शत्रुघ्न बतावेंगे, हनुमान बतावेंगे। गोविंद के उन सखाओं से पूछो क्या सुख है इस भक्ति में, इसको उद्धव बताएंगे। माया को जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं, आपके श्री चरणों से अनुराग होना चाहिए। भक्ति का सुख महान सुख है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद प्रथा वार्तया। वृंदावन के रसदेश में जहां किशोरी के श्री चरणारविंद की चिंतन की बात है, वहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष की वार्ता समय को व्यर्थ करना है। क्योंकि किशोरी के श्री चरणारविंद का जो श्रीमत पराग है वो सर्वार्थ सार रसवर्षी है। जब वे कृपा से आर्द्र दृष्टि से करुण होकर के किसी को वस्तु का दान करती हैं तो अपनी चरण धूलि का दान करती है, क्योंकि इसी में सब कुछ। आगे जाकर के जो ब्रजबालाओं का प्राप्तव्य तत्व है उसका चौथे श्लोक में निरूपण किया है। किशोरी के इस चरण रज का, श्रीमत पराग का जिन्होंने सेवन किया उन्होंने अपना सब अभिलेषित पा लिया और प्रियतम को पा लिया, और प्रियतम की जो अंतर अभिलाषा है उसको भी उन्होंने पा लिया। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणुमहम स्मरामि। यहां पर जिसको श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया कहा, जिनके श्री चरण कमलों के पराग का अद्भुत वह जो वाणी का विषय हो, जो हमारे मन के चिंतन में ना आ सके, प्रत्यक्ष दर्शन के स्पर्श की जहां हम अधिकार से बहुत दूर पड़े हुए हैं, सब प्रकार से अवांग मनुष्य गोचर जो वस्तु है वही अद्भुत है। स्वामी के श्रीमत पराग का वैभव, अरे आगे और देखो, जहां प्रियतम स्वामिनी की प्रेम वियोग में विवल होकर के विमूर्छित है, वहां पर हृदयर्पितम मधुपति स्मृतात्मुग्रम निर्वापित परम शीतलमाश्रयामि। हम किशोरी की उन चरणों का आश्रय लेते हैं
जब प्रियतम उनके प्रेम वियोग से विभोर होकर के अपने स्वरूप आपे को मानो खो बैठते हैं, तब अपने श्री चरणों का उनके हृदय देश में अर्पण करके स्वामी उनको रसदान करते हैं। बड़ी गूढ़तम बात है। ऐसा जो श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवशाली है, उसके सामने धर्म क्या है, उसके सामने अर्थ क्या है, उसके सामने काम क्या है और मोक्ष भी क्या है। उस चरण रेणु को, उस श्रीमद पराग को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी त्याग करना पड़े सो कर देना चाहिए। श्रीमद प्रबोधानंद पाद ने एक बड़ी वेद मर्यादा से अतीत बात कह डाली। वो कहते हैं कुरु सकलम धर्मम मुंच सर्वम च धर्मम गुरुमभित्यज वृंदारण्य वो अबासानुरोधा सतव परम धर्म साच भक्तिर गुरुणाम सकल कलुषराशिर यदिवासांतराया। श्री वृंदावन रज किशोरी की ये चरण रेणु संजीवनी, प्राणी मात्र के लिए जीवन दान करने वाली इस रेणु को प्राप्त करने के लिए यदि तुझे सारे अधर्म करके ये वस्तु मिलती है तो सारे अधर्मों को कर डाल। कुरु सकलम अधर्मम, कितनी स्पष्ट आज्ञा। सारे अधर्मों को कर, यदि उन अधर्मों से तुझे वृंदावन रेणु मिलती है तो प्राप्त कर ले। हत्यादिक करके भी, चोरी करके भी और भी अनर्थ करके भी यदि ये मिलती है तो ले। और ऐसे ही मिलते जुलते एक वाक्य में श्री हरिराम व्यास ने कहा, कन्या हाट सिंगार के कर वृंदावन वास। परंतु ये महापुरुषों की लोग वेदातीत बातें हैं, ये अनुकरणीय अस्मदादि अधम प्राणियों के लिए नहीं है। इससे वस्तु का जो परत्व है वो निर्देशित किया जा रहा है। उसकी गरिमा को समझ करके हमें उसके प्रति आस्थावान बनना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए हमारे अंतर मन में लालसा होनी चाहिए। इस बात में प्रयोजन है, न कि कन्या को हाट सिंगारने में। अधर्म का आचरण का यहां आदेश नहीं है। जो स्थूल बुद्धि वाला पापात्मा प्राणी होगा वही इसका आचरण करेगा। यहां ये कहते हैं कि वृंदावन की जो रेणु है, ये श्री राधा चरण रेणु है। इसकी प्राप्ति सामान्य बात नहीं है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वृंदावन साचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, तिनमें गोपी नाच नचावत मोहन बैनु बजैया, कामधेन को क्षीर सिंधु तज भजो नंद की गैया, चारों मुक्ति कहा ले करियो जान जसोदा मैया, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव सत सुखदेव कहैया, आरत व्यास पुकारत बन में थोड़े लोग सुनैया, है को रसिक सुनैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, ये सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्थ दृष्टि स्वामिनी की ये निधि चरण रेणु। और देखो, जो जिसका उपासक है उसकी रेणु, चरण रेणु ही उसका जीवन आधार है। ये सजीवन जड़ी है, क्योंकि उसको प्राप्त करके ही वो परितृप्त होता है। इसके सामने धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। जो लोग अर्थ के लिए जीवन दे रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल में है, और जो कामोपभोग के लिए जी रहे हैं अथवा उसके लिए अर्थ का संचय कर रहे हैं वे भी कम भूल में नहीं है। जो धर्माचरण के द्वारा अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं वे लाभ में है, परंतु उस धर्माचरण का तात्पर्य भोगों में नहीं होना चाहिए। जो धर्म का आचरण करके उससे भोग की इच्छा करता है, भोगों की उपलब्धि करना चाहता है, वो भूल में। लोकों में ही भोग नहीं, जो स्वर्ग की आकांक्षा करता है वो बहुत बड़ी भूल में है। गीता में तो उसकी निंदा की गई।
तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। बड़े विनोद में स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह दिया करते थे, अरे भाई जो लोक में सामान्य नारी का भोग करके परितृप्त नहीं हुआ, वही तो स्वर्ग में जाकर के अप्सराओं की ओठों की लार चाटना चाहता है। भद्दे शब्दों में यदि कहा जाए, जिसको अधरपान कहा जाता है, स्पर्श का सुख बहुत बड़ा सुख है। पांचों इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के सुखों में यदि हम तारतम्य से देखें तो स्पर्श सबसे बड़ा सुख है। जो लोक के स्पर्श से तृप्त नहीं हुआ, वो स्वर्ग के स्पर्श से तृप्त होना चाहता है। और ये सबसे मूल्यवान निधि मानव जीवन, और इसमें धर्म का संचय करके, आचरण करके इतनी क्षुद्र वस्तु की आकांक्षा करता है, तो वो बहुत बड़ी भूल में है। धर्म का तात्पर्य मोक्ष में प्रयोग होना चाहिए, और वे सबसे बड़े समझदार हैं जो इसका प्रयोग भगवान के चरणों की भक्ति में करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म स्वनिष्ठितम वासुदेवी भगवती तन्नामक ग्रहणादि भी। अजामिल के प्रसंग में यह बात आई। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म स्वनिष्ठितम। इस मानव का, इस जीवात्मा का, मानव देहधारी पुरुष का यदि अनुष्ठान करने का, धारण करने का, साधना करने का कोई धर्म है, तो बस वो इतना ही है। कितना है? वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव के चरणों में प्रेम, उनकी आराधना। सारे धर्मों का सार है भगवान के चरणों की भक्ति। भक्ति क्या है? यदि कोई पूछे कि उस भक्ति को कैसे धारण करें, तो बोले तन नामक ग्रहण आदि भी। उनके बहुत सारे नाम हैं, उन नामों का ग्रहण करो। तस्य नामानि यानी, उन नामों से अनुराग हो, उनका स्मरण हो, उनका उच्चारण हो, उनका गान हो। ये धर्म का अनुष्ठान का सार बताया। जो यज्ञ के धुएं से अपनी आंखें फोड़ते हैं, मति को मलिन करते हैं, धुआंमय बना देते हैं, और उसके फलस्वरूप वे स्वर्ग आदि के भोगों की लालसा करते हैं, इससे बड़ा कौन अज्ञानी होगा। प्राचीन वरी का जो इतिहास श्रीमद् भागवत में आया, केवल यज्ञादिक कर्मों की उपेक्षा के वर्णन में आया, परंतु व्यंजना में वर्णन किया गया। प्राचीन वरी बड़े यज्ञ के निष्ठावान ही नहीं, निष्णात ज्ञाता थे, विद्वान थे। प्राचीन वरी नाम उनका इसीलिए पड़ गया कि उन्होंने यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले कुशों से सारी उत्तर भारत की धरती को बिछा दिया। कोई भूमि शेष नहीं रह गई जहां उन्होंने यज्ञ न किया हो। एक बार उनके यहां नारद आए, उन्होंने कहा, प्राचीन वरी, तुम तो बड़े यज्ञ कर्म कुशल हो, तुमने बहुत यज्ञ किए, जरा आकाश की ओर देखो। देखा तो बड़े बड़े पैने सींग के लाल लाल नेत्र किए हुए पशु क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान ये क्या है? बोले ये वही यज्ञ पशु हैं जिनका तुमने यज्ञ में वध किया है, आहुतियां दी हैं। क्या होगा? बोले जब तुम जाओगे ना तो तुम्हारा पेट फाड़ेंगे ये सब। महाराज मेरे आचार्यों ने तो यही बताया था कि यज्ञ ही भगवान की आराधना का सर्वोपरि रूप है। नारद ने कहा यज्ञ सर्वोपरि रूप नहीं है, भगवान की आराधना का सर्वोपरि रूप तो उनके चरणों की आराधना है, सगुण भक्ति है। तुम उसी पशु की भांति हो जिसकी बलि दी जाने वाली है और उसे हरे हरे तृण चराए जाते हैं, पीले चावल उसके सामने चरने को, चबाने को दिए जाते हैं, और वो
अज्ञानी पशु नहीं जानता कि मेरे सिर पर खाड़ा बजने वाला है, और बड़ी प्रसन्नता से वो दूर्वा के तिनकों को खाता है। इसी प्रकार से तुम यज्ञ पशु की तरह अज्ञानी हो, भगवान की श्री चरणारविंद की भक्ति के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तब उपरत होकर के प्राचीन वरी ने पुत्र आदि को राज्य दिया और वो भजन करने के लिए चले गए। तो सारे धर्मों के अनुष्ठान का तात्पर्य भगवान के चरणों में है, उनकी भक्ति में है। वासुदेवी भगवती, हम भक्ति तो जानते नहीं है, यदि कोई प्रश्न करे कि हम क्या करें, बोले सबसे सरल है उनके नाम का ग्रहण करना। प्रमाण में अजामिल है, इसने जीवन में न जाने कितने पाप किए। धर्म नाम की कोई वस्तु, सदाचार नाम की कोई वस्तु उसके जीवन में नहीं रह गई थी। यद्यपि जन्मा था अच्छे कुल में और वेद विद्या का निष्णात विद्वान था, एक दिन वो समिधा यज्ञ की प्रयोग की जाने वाली लकड़ी लिए हुए लौट रहा था अपने नगर कन्नौज को, कान्यकुब्ज जिसका संस्कृत में नाम है। मार्ग में उसने एक शूद्र को किसी वेश्या के साथ वन में विगलित वसन देख लिया, विहार करते देखा, बस वहीं उसकी मति भ्रष्ट हो गई। एक क्षण का कुसंग जीवन को किस नाश की जगह स्थल पर ले जाता है, इसका ज्वलंत प्रमाण है अजामिल। इसीलिए नारद ने भक्ति सूत्रों में कहा, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग का प्रभाव प्रविशति तरंगवत पश्चात समुद्रायते। मानव के हृदय में दुस्संग एक हल्की लहर की भांति घुसता है और पीछे समुद्र महासमुद्र बन जाता है। अजामिल का जीवन पतन के गर्त में पहुंच गया। हमारे भक्तमालकार ने लिखा है, जब बुढ़ापा आ गया, गर्भवती थी उसकी वेश्या, एक दिन उस नगर में कुछ साधु आ गए। साधुओं का उपहास करने वाले लोग भी होते हैं, आदर करने वाले भी होते हैं। साधुओं ने पूछा, भाई यहां कोई भगत रहता है? तो उन्होंने अजामिल का घर दिखा दिया, जाओ वो बहुत अच्छा भगत है। पर वस्तुतः अजामिल भगत भगत तो कुछ था ही नहीं। गया था वो किसी पशु का वध करके मांस वांस लाएंगे, शाम को खाएंगे पिएंगे। पत्नी उसकी वेश्या थी घर पर। अपने घर में साधुओं को आते देख करके वो हर्ष से भर गई। मनुष्य को आखिर विषयों का सेवन करते करते उससे घृणा उपेक्षा तो होती है। साधुओं को प्रणाम किया, अहो भाग्य महाराज विराजिए, बनिया की दुकान से आटा सीधा ले आइए, हम पैसा दे देंगे, हम गृहस्थी है, हमारा घर पवित्र नहीं होता महाराज, बाल बच्चे जूठा कूठा कर देते हैं। साधु ले आए, रसोई बनाई। शाम को आया अजामिल, एक हरिण मारे हुए लादे लाया था। पत्नी ने आगे बढ़ के कहा, इसको तो फेंक दो, आज घर में साधु आए। साधु? साधु क्या? बोले देखो, पर प्रिया ने किया था ना, इसलिए उसको स्वीकार करना पड़ा। देखा एक दृष्टि में साधुओं की ओर उपेक्षा से चला गया अपने भवन में। समझ गए साधु ये बड़ा अभक्त पुरुष है जिसके यहां हम आ गए, पर अब रात्रि है, आ गए हैं, अब सवेरे देखा जाएगा। सवेरे चल गए। पत्नी ने कहा कि अब संत आए, ठहरे, आज बड़े भाग्य की बात है, चलो 2 कदम पहुंचा दें। अभ्यर्थना में पहुंचाने को गए, प्रणाम कर लो। प्रणाम करने की आस्था तो उसके मन में थी नहीं, पर पत्नी कह रही है, प्रिया कह रही है, इसलिए करना पड़ा। आशीर्वाद दिया उन्होंने, भगत जी तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसके बालक होगा, पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रख देना। बड़ी दूर की कोड़ी उठाई। सांकेत्यम परिहास्यम बा, कैसे
कैसे हु हरि नाम ले खिलत हसत अजान, ऐसे हु को देते हैं उत्तम गति भगवान। और जो जन आची प्रीति सो हरिहरि कहत लड़ाए, तिनको ध्रुव का देंगे ये जानी नहीं जाए। समय आया, पुत्र रत्न हुआ, 5 वर्ष का हो गया, मरने के दिन अजामिल के आ गए। यम के दूतों ने जब अपने पाश में बांधा तो पुत्र को बाहर नारायण कह के पुकारा। सारा ज्ञान ध्यान चौपट हो गया था। नारायण नाम ब्याज से पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों से कहा तुम कौन सी बांध रहे हो? बोले पाप कर्मा है। तुम कौन हो 4 हाथ वाले? बोले हम भगवान विष्णु के दूत हैं। यहां तुम्हारे आने का प्रयोजन? बोले इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, ये सब पापों से मुक्त हो गया। बोले नहीं, इसका निर्णय हमारे स्वामी के पास होगा, धर्मराज के यहां होगा इसका निर्णय। इसने ब्राह्मण होकर के मदिरापान किया, वेश्या गमन किया, इसने बध किया, मांस भक्षण किया। कौन सा ऐसा पाप है मनसा वाचा कर्मणा जो इसने नहीं किया? अरे सारे पापों का निवारण हो जाता है भगवान नाम से। इसने धर्म का आचरण नहीं किया, धर्म का किया। अच्छा तुम बताओ, धर्मराज के दूत हो तुम, धर्म किसे कहते हैं? बोले कि वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तत् विपर्य। वेद जिसे धर्म कहता है वही धर्म है, और जो वेद से विपरीत है वह सब अधर्म है। धर्म के संबंध में केवल वेद ही प्रमाण है। इसने वेद से प्रतिकूल आचरण किया है। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा सब वेद का तात्पर्य भगवान के नाम है, प्रणव तस्य वाचक। नारायण जो है सर्ववर्ण वेद तमाम नाय है, सब वेदों का तात्पर्य है नारायण नाम। जब नहीं माने तो मार पीट के भगा दिया। जब वो गए तो पूछा उन्होंने, क्या आप इस लोक में धर्माधर्म के संबंध में निर्णय करने वाले स्वामी हैं कि कोई विष्णु है? क्या हुआ? सारी घटना सुना दी। धर्मराज बोले हमसे भूल हुई, हमने तुमको बताया नहीं। अब भविष्य में ये ध्यान रखो, जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान नाम परायण हैं, जो भगवत धाम आदि में निवास करते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सबको पकड़ के लाना। जो भगवत से किसी भी प्रकार से संपर्क किए हुए हैं, ये है वासुदेवे भगवती तन नामक ग्रहण आदि। इस न्याय से अब पुरुषार्थ 4 कहे गए। इन चारों पुरुषार्थों को हम कैसे प्राप्त करते हैं? कहते नहीं, पुरुषार्थ को तो पहचानते ही नहीं व्यक्ति। यदि पुरुषार्थ का सार कोई पूछना चाहे तो वहीं श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद के प्रसंग में वर्णन किया गया। एतावानेव लोकेस्मिन्, क्या मानव मात्र का पुंसाम स्वार्थ पर स्मृता, पुंसाम जीवानाम प्राणिनाम स्वार्थ, उसका अपना निज लाभ कितना है? एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षण। भगवान गोविंद के चरणों में अनन्य भक्ति का हो जाना, और अनन्य भक्ति का रूप है जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। गोपियों की स्थिति जित देखे तत् श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा मनो श्यामता। अरे अपने इष्ट को छोड़ करके जो अन्य कुछ दिखता है ना, वही सब माया है। एक रस जल में, चेतन में अपने प्रियतम का ही दर्शन हो गए। जहां देखे तहां आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम, कारण कार्य सबन पर परिपूर्ण रतिकाम। परिपूर्णतम केवल मेरा प्रियतम ही सर्वत्र समभाव से। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। चाहे भक्ति के तात्पर्य में देखो, चाहे विचार ज्ञान के तात्पर्य में देखो, ये द्वैत को विनष्ट करने की स्थिति सब जगह है। जब तक अपने इष्ट से अतिरिक्त कुछ दिखता है
वही सब बाधक है। तो सारांश में बात ये कि भगवान के चरणों की जो भक्ति है, यही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का तात्पर्य है। परंतु अब वृंदावन रस देश में जब उत्तरोत्तर क्रम से हम उठते हुए रसरूपा भक्ति के क्षेत्र में आते हैं, तो वहां पर आचार्य चरण कहते हैं धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम। धर्म आदि चार वर्ग की श्रेष्ठता को हम अस्वीकार नहीं करते हैं। सारे विश्व के प्राणियों पर इसका अधिकार है, पर हमारे लिए तो उसकी वार्ता व्यर्थ वार्ता है। किम तत्प्रथा वार्ता, जाको मन लाग्यो गोपाल ताई और नहीं भावे हो। गोपाल में जिसका मन लग जाए उसको कुछ और नहीं सुहाता है। किशोरी के चरणों में जिसका मन पहुंच चुका है, उसके सामने सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो सही कांते ईश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि। अरे ये समस्त चार पुरुषार्थों का जो तात्पर्य है, भगवान के चरणों की भक्ति, गोविंद के चरणों की भक्ति प्रीति, बोले उसका हम अनादर तो कर नहीं सकते, हमारे सिरोधार्य है। किंतु हमारे हृदय को कोई टटोले तो यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि। यहां पर एक विशेषता बताई, वृंदावन की सीमा में, वृंदावन की सीमा के भीतर, बाहर हम सत्तात्मक ऐश्वर्यमय रूप की आराधना नहीं करते। यहां सगुण साकार विग्रह, नित्य विग्रह लिए हुए अपने श्री चरणों की नूपुरों को खड़खड़ायमान करती हुई जो विचरण करती रहती हैं मंजिल चरणों से, वो स्वामिनी, वो किशोरी, वृंदावन सीमनी। कुछ उनका परिचय बोले नहीं कह सकते। हमारे पास वाणी नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है। कश्चन, अनिर्वचनीय। ये कोई कह देने में, जो नाम न लेकर के सर्वनाम में संकेत करने में जो उसकी एक गरिमा, एक महिमा, एक स्वरूप स्थिति की कल्पना होती है, वो विलक्षण है। बात जैसे घूंघट में कोई सुंदरी होवे तो सौंदर्य की आपकी जितनी उड़ान है, जितनी कल्पना है, करते रहिए। घूंघट हट गया तो कुछ नहीं है। अवगुंठन में ही सौंदर्य है। महानुभाव ने ऐसी बहुत वर्णन की। एक जगह श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर वर्णन आया और उसमें काव्य का अनुप्रास भी बड़ा अच्छा है। तटी प्रस्फुटी नीप बाटी कुटीरे बधूटी नटी दृक्पुटी पीयमानाम समालिप्त पाटीर वक्षस्तटीकम हरिद्रावराजत पटी कम नमामि। मैं उसकी वंदना करता हूं जो यमुना के तट पर तटी प्रस्फुटी नीप बाटी कुटीरे, नीप कदम की वाटिका में, उसकी कुटी में, बधूटी नटी दृक्पुटी पीयमानाम, प्रियतमा जिसकी मुखारविंद के रस का आस्वादन कर रही है। अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु वदन विव्योर। केशर कर्पूर आदि परिमल द्रव्यों से परिपूरित है, लिप्त है, समलिप्त है। ऐसा जो पीले पीले वस्त्र वाला कोई है, हरिद्रावराजत पटी कम नमामि, हम उसका अनुमान करते हैं। तो उसने हरिद्रावराजत पटी इत्यादि लक्षण करके तो ये बता दिया कि वही है जिसे आप पहचानते हैं, पर भाई उसके सौंदर्य, उसके माधुर्य, उसके रूप लावण्य का हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही यहां पर कहा कि कश्चन वृंदावन सीम्न कश्चन
घनाश्चर्य किशोरी मणि। वैसे तो किशोरी किशोरावस्था में प्राप्त होकर के जिस सौंदर्य जिस लावण्य को धारण करती है वो अपने आप में एक अनोखा होता है और दर्शनीय नहीं है तब भी दर्शनीय हो जाता है। एक हास्यरस के कवि ने कहा सोलह वर्ष की अवस्था को प्राप्त करके गर्द भी अप्सरा बन जाती है। प्राप्ति तो 16 वर्षे गर्द भी अप्सरायति अप्सरा भवेत्, परंतु घनाश्चर्य किशोरी